2016 में उरी हमले के ठीक बाद पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के बाद नितिन गडकरी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान में बह रहे अपने हिस्से के पानी को रोक सकता है। अब लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठा सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक सकता है? भारत पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर बड़ा कदम उठा सकता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पर एक तरफा कदम उठा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी के चलते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार नोटिस जारी करते हुए 90 दिनों में उससे जवाब मांगा है। अगर पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया तो भारत बड़ा कदम उठाएगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास अपनी एक पुरानी भूल को सुधारने का सुनहरा मौका है। यह भूल तब हुई थी जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। इस वीडियो में आपको बेहद ही आसान भाषा में बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नोटिस जारी किया है और इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। आपको बता दें कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवाद खड़े हुए। उनमें से एक पानी को लेकर भी था। यह विवाद इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में जाने वाली नदियां भारत से होकर गुजरती हैं। पाकिस्तान को डर था कि अगर भारत ने कहीं इन नदियों को मोड़ दिया या पानी को रोक दिया तो पूरे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था। पूर्वी नदियां जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं, इनके पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। तो वहीं 3 पश्चिमी नदियों जिनमें झेलम, चिनाब और सिंधु नदी शामिल हैं, इनके पानी को बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान को देना तय हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी में यह भी तय हुआ था कि भारत पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के हिस्से वाली इन 3 पश्चिमी नदियों में करीब 20% हिस्सा भारत के लिए भी है। इसी नियम के तहत भारत ने झेलम और चिनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। भारत ने तय नियमों के अनुसार झेलम नदी पर किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चिनाब नदी पर रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। आप सोच रहे होंगे कि जो नदियां पाकिस्तान को दी गई थी उन पर भारत क्यों प्रोजेक्ट बना रहा है। तो आपको बता दें कि यह सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो रहा है। भारत ट्रीटी के तहत पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, यानी वो प्रोजेक्ट जिनके तहत पानी को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए भारत ने चेनाब और झेलम नदी पर जो प्रोजेक्ट्स बनाए वो रन ऑफ द रिवर ही हैं। यानी भारत के इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बावजूद पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी भारत के इन प्रोजेक्ट्स पर बवाल खड़ा कर दिया, बेबुनियाद बातें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने 2016 में इन प्रोजेक्ट्स पर इंटरनेशनल कोर्ट की दखलंदाजी की मांग कर दी और अब पाकिस्तान ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकती है। इसी बात से भारत भड़क गया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया है। आप देखिए कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई जंगें छेड़ी, कई आतंकी हमले किए, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को नहीं रोका। भारत ने हमेशा उदारता दिखाई, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इंटरनेशनल कोर्ट की बात करता रहा। भारत ने हमेशा पाकिस्तान से कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसे कोई दिक्कतें या परेशानियां हैं तो वो बात करे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत से बात नहीं करेगा बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट की बात मानेगा। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को देख 62 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत इंडस वाटर ट्रीटी में खुद ही संशोधन की मांग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 जनवरी को नोटिस जारी कर दिया है। भारत ने कहा है कि हमें खुद पाकिस्तान ने ये एक्शन लेने के लिए मजबूर किया है।